का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे स्फीयर। ये क्या है, हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस पे टोटल चार्ज है क्यू हम इसके पास क्या है, टोटल चार्ज है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो पहले हम बात करते हैं इनसाइड की। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इनसाइड क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम इसका स्फीयर का, ये क्या होगा हमारे पास, कैपिटल आर, और हमने इसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। उसका रेडियस है हमारे पास, मान लो स्मॉल आर, उसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसका हम ds वेक्टर, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये। ds वेक्टर इधर ही क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है हमारे पास, सेंटर वाला, ये है हमारे पास गॉसियन सरफेस, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। और ये है हमारे पास चार्ज्ड स्फीयर, यह है हमारे पास चार्ज्ड स्फीयर। उसके बाद हमने क्या करना है, बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। हमने प्रीवियस में गॉस थ्योरम की थी, तो उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो उसके थे ना एप्लीकेशंस, यहीं पे वो एप्लीकेशन से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसकी ही एप्लीकेशन से हम ये जो है डेरिवेशन कर लेंगे। तो बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या है हमारे पास, eds वेक्टर इक्वल्स टू q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारे पास, नेट चार्ज क्लोज्ड इनसाइड, और ये है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो ये फाइंड करने के लिए, ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पे, नेट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास क्यू ही आ जाता है, लेकिन चार्ज है अंदर, ये गॉसियन सरफेस के चार्ज है अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर, तो वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कहाँ से कि इसके अंदर कितना नेट चार्ज है, वो है कितना चार्ज इनक्लोज है, वो कहाँ से निकालेंगे हम, चार्ज डेंसिटी से। क्योंकि ये स्फीयर है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, रो क्यू अपॉन वी। हमने क्या निकालना है, ये क्यू निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस होता है, और हमने क्या है इसका, ये जो है हमारे पास गॉसियन सरफेस, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसका निकालना है। तो इसका रेडियस है हमारे पास आर, तो ये सिंपली आर ही रह जाएगा। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे रो की वैल्यू भी है जो निकाल लेंगे। रो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, रो क्या है हमारे पास, ये जो स्फीयर है इस पूरे की डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और आर यहाँ पे क्या होगी, ये हमारे पास क्या पूरा चार्ज स्फीयर है,
इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे स्मॉल आर आएगा ड्यू टू, क्योंकि हमने ये गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब हम ये इसकी टोटल डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे Q/4/3 पाई आर कैपिटल आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो है हमारे पास रो की। तो हमारे पास टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना आ गया, हमारे पास क्या आ गया, Q4 r³ इंटू 4/3 पाई r³। 4/3 कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास कितना आ गया, Q/r³ और कैपिटल R³। इसकी वैल्यू अब हम जो हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम है इसमें पुट कर लेंगे। पुट इन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है हमारे पास, AdS वेक्टर, ये है हमारे पास क्लोज सरफेस, इसलिए हम यहाँ पे ये 0 से डालते हैं। उसके बाद Q इनक्लोज आ गया, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आ गया Q/r³, ये एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पहले इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किस में रिजॉल्व हो जाती है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किस में रिजॉल्व हो जाती है, कॉस में। तो कॉस में यहाँ पे EdS कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये DS वेक्टर और E इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास 0 है, क्योंकि DS वेक्टर और E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EdS कॉस थीटा लिख सकते हैं हम इसे। कॉस थीटा हमारे पास 0 है, EdS कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास सिंपली EdS आ गया। इसकी कर देंगे हम इंटीग्रेशन, इक्वल्स टू Q/r³ कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद E जो है वो बाहर आ जाएगी, सिंपली सरफेस की इंटीग्रेशन Q/r³ दिस और दिस। तो इसका एरिया क्या होता है हमारे पास, 4 πr² Q/r³ कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम ये वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, E इक्वल्स टू Q/r³ इंटू 4/πr²। ये से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल्स टू Q/r 4 π ε0। तो 4 π ε0 1/4 π ε0 की वैल्यू k होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, KQR, यहाँ पे एक R बच गया क्योंकि यहाँ पे Q थी, यहाँ पे 2 थे, बाय R³। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ गया हमारे पास कंक्लूजन। उसके बाद हम बात करते हैं आउटसाइड की, E आउट साइड। तो वो क्या होगी, हमारे पास ये है चार्ज स्फीयर, ठीक है, जिस पे क्या है हमारे पास Q नेट चार्ज है, अब हमने आउटसाइड फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके आउटसाइड में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इसकी जो है रेडियस वो R है, इसका रेडियस कंसीडर कर लो कि हमारे पास स्मॉल r है। ये इसकी डायरेक्शन E वेक्टर भी इधर ही होगी और DS वेक्टर भी क्या है,
इधर ही होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया और ई जो है वो भी इधर ही लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड। तो इनमें भी एंगल क्या है, ज़ीरो ही है, सेम एज जैसे हमने किया। इसका भी हो जाएगा EDS। तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, हमारे पास ये है, हमारे पास गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास क्या आ गई, बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम एज वी डन इन, तो क्या आ जाएगी हमारे पास EDS वेक्टर इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये हमें पता है कि इनके बीच में एंगल ज़ीरो है, तो ये EDS रह जाएगा, EDS इसके इंटीग्रेशन इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो EDS Q इनक्लोज्ड, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, वी नो दैट इसके अंदर है हमारा जो है चार्ज स्फीयर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q नेट ही हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, तो हमारे पास ये सिंपली Q ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू 4/πr² Q एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, E इक्वल्स टू 4/π एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारे पास Q है, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि E की वैल्यू आ गई हमारे पास KQ ओवर r²। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो यहाँ से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ क्या होगा हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारे पास R। मान लो हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है हमारे पास, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो रेडियस इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, ऐसा होगा कि अगर हमारे पास R इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। एक स्टेज ऐसी आई कि हमारे पास स्मॉल r इक्वल टू होगी कैपिटल R के। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो है E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² की, कि अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटेगी, एक की घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। अब हम इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो है R की वैल्यू वो बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे R6 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, R7 हो गया, इसकी वैल्यू R6 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 6 मान लीजिए, 7 हो गया तो इसकी वैल्यू 5 मान लीजिए, 8 हो गया इसकी वैल्यू 4 मान लीजिए। तो यहाँ से रेडियस इंक्रीज़ करने से इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये आ गया इसका हमारे पास ग्राफ।